जय माता जी। नवरात्रि के बारे में बात करें। चैत्री नवरात्रि कल आने वाली 19 मार्च को चैत्री नवरात्रि शुरू होती है और 27 मार्च तक ये 9 दिन रहने वाली है। चैत्री नवरात्रि क्या है? चैत्री नवरात्रि है माता का प्रागट्य। देखिए, 15 मार्च को ही सूर्य नारायण मीन राशि में प्रवेश कर गए। वो मीन राशि माना गुरु की राशि और सूर्य है वो आत्मा है। सूर्य 12 महीने में मतलब सूर्य हर महीने में अलग अलग राशि बदलते हैं। तो सूर्य नारायण 15 मार्च को मीन राशि में आ गए। मीन राशि गुरु की राशि है। गुरु माना ज्योतिष शास्त्र में जीव बताया गया। गुरु जो है वो जीव के प्रतीक है और सूर्य वो आत्मा के प्रतीक है। तो सूर्य आत्मा और जीव दोनों का जो मिलन होता है तो परमात्मा का प्राकट्य होता है। माना दोनों के मिलन से एक शक्ति पुंज प्रकट हो गया। उसे माता आद्यशक्ति जगदम्बिका कहते हैं और इस मास को खरमास भी कहते हैं। ये जो शक्ति पुंज प्रकट हुआ उसी से सृष्टि की संरचना हुई। उसी दिन से उसी शक्ति ने उन्हीं माता आद्यशक्ति जगदम्बिका ने सृष्टि का सर्जन किया। तो इसीलिए हिंदू समाज में हिंदू नववर्ष चैत्री नवरात्रि प्रतिपदा के दिन से माना जाता है, क्योंकि उसी दिन से नववर्ष की शुरुआत सृष्टि की शुरुआत से ही हुई थी। तब से हिंदू सनातनी है, तो तब से हिंदू वर्ष माना जाता है। आप देखिए, प्रकृति में भी इतना सारा प्रभाव बनता है। जब माता प्रकट होने वाली होती है तो बसंत ऋतु में होती है। चारों ओर फूल खिल जाते हैं, पंछी चहकने लग जाते हैं और तरह तरह के फूल मिलते हैं आपको। और प्रकाश, हवा, पानी सब शुद्ध सा लगता है। चारों ओर एक अलग ही हरियाली दिखती है, उत्साह, अलग ही उत्साह दिखता है। तभी माता का प्रागट्य होता है। तो आपको हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्री नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुड़ी पड़वा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता का जो प्रागट्य होता है उस दिन पहला दिन, नवरात्रि का प्रथम दिन, शैलपुत्री माता का पूजन करते हैं। शैलपुत्री मतलब जो नवजात कन्या। तो हम भी कहीं भी नवरात्रि के बाद भी कहीं नवजात कन्या दिख जाए तो उनका शैलपुत्री माता की जैसे ही उनका सम्मान करें, उनका पूजन भी करें, उनका आशीर्वाद भी हमें लेना चाहिए, क्योंकि वही नवजात कन्या वो शैलपुत्री माता का स्वरूप ही है। नवरात्रि के 9 दिन पूरे हो जाने के बाद हम माता को भूल जाए, ऐसा नहीं। हमारे आसपास माता के 9 स्वरूप हैं ही है, हमेशा दिखेंगे आपको। नवरात्रि के बाद भी दिखेंगे, नवरात्रि के पहले भी थे। तो वो कौन से स्वरूप हैं हम देखते हैं, चलिए। तो शैलपुत्री माता का हो गया, नवजात कन्या का, उनके चरण स्पर्श करिए, उनको अनुकूल हो उस तरह से उनकी सेवा और चरण स्पर्श करिए। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तो दूसरी माता जो है दूसरे दिन की वो ब्रह्मचारिणी माता है। तो आपको कहीं भी किशोरी स्वरूप में माता दिख जाए तो जो कन्या है वो ब्रह्मचारिणी है, उनके चरण स्पर्श करिए, उनका सम्मान करिए। चाहे नवरात्रि खत्म हो जाए लेकिन फिर भी वो हमेशा रहती है हमारे आसपास। उन्हीं में एक बीज स्वरूप से उन्हीं ब्रह्मचारिणी माता का एक बीज रहता ही है। हर एक कन्या में, हर एक माता में
माता आदिशक्ति जगदम्बी का स्वरूप ही है। तो ब्रह्मचारिणी माता, उनके दोनों कोमल कोमल जो हस्तक है वो आपके मस्तक पे स्पर्श कराइए और उनके आशीर्वाद लीजिए। तृतीयम चंद्रघंटेति, तृतीय माता है वो चंद्रघंटा माता। चंद्रघंटा माता है वो नवविवाहिता, जो नवविवाहिता है वो चंद्रघंटा माता का स्वरूप है। तो तृतीयम चंद्रघंटेति, जो नवविवाहिता माता मिल जाए, कहीं भी नवविवाहिता स्त्री मिल जाए तो उनके दर्शन करिए, उनके चरण स्पर्श करिए। यहाँ ध्यान रखना है कि चरण स्पर्श जो नवविवाहिता है उनको स्पर्श करके नहीं किया जा सकता। उनके चरण से 2 अंगुल दूरी को स्पर्श करके चरण स्पर्श करते हैं। वो उनके चरणों से 2 अंगुल दूरी से स्पर्श करके उनके चरणों को स्पर्श किया जाता है। ये मर्यादा है, ये हमारी संस्कृति है, शास्त्र ने ऐसा बताया। ये माता आयुवान हो जाती है, किशोरी हो जाती है, नवविवाहिता हो जाती है, उसके बाद माता का किसी भी स्वरूप में माता का स्पर्श नहीं करना चाहिए। चौथे कुष्मांडा माता, चतुर्थम कुष्मांडा। कुष्मांडा माता मतलब जिन्होंने गर्भ धारण करके सृष्टि का सर्जन किया। तो जो गर्भवती माता मिल जाए, कहीं भी गर्भवती स्त्री दिख जाए तो उनका चरण स्पर्श करना, यहाँ भी ऐसे ही चरण स्पर्श करना है। 2 अंगुल दूर स्पर्श करके 2 अंगुल दूर धरती को अपना स्पर्श करके उनके चरणों का स्पर्श किया जा सकता है। मान लिया जाता है कि उनके चरणों का स्पर्श हुआ, पर धरती से 2 अंगुल दूर झुकना पूरा है, स्पर्श भी करना है, पर धरती को करना है उनके चरणों से 2 अंगुल दूर। ऐसे ही माता का सम्मान होता है। यही हमारी संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति यही सिखाती है। उनकी सेवा करिए, उनकी प्रसन्नता के लिए उनको जो अनुकूल हो वैसा व्यवहार करें और उनको प्रसन्न करने की कोशिश करें। स्पर्श करिए, आशीर्वाद लीजिए। पंचम स्कंद माता, जो अपनी गोद में बालक को लिए हुए है, जो कार्तिकेय की माता है, वो स्कंद माता कहलाती है। तो पंचम नवरात्रि की माता स्कंद माता कहलाती है। आपको कहीं भी छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए, दूध पीते बच्चे को उठा के जाते आते हुए देखे माता कहीं, तो उनका भी स्पर्श कर लीजिए। नवरात्रि में तो खास ही कर लीजिए। कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा, वो आप मत सोचिए, आप कर लीजिए। यहाँ भी ऐसा ही है कि उनके चरण स्पर्श धरती को स्पर्श करके किया जाता है और चरणों से 2 अंगुल दूर। तो ये स्कंद माता है।